क्योंकि अगर ज़िंदगी है तो बस कुछ करना है। देश के लिए मैं 2-3 चीज़ों का ऑफ़र दे रहा हूँ। आने वाले समय में अपने बिहार झारखंड वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा देने वाला हूँ। वाले हैं जो अलग अलग प्रकार से कार्य करके लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर, और एक छोटी सी उम्र में कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर धीरे धीरे से जाते दिख भी रहे हैं। बिहार के सुपौल ज़िला के अभिषेक पुजारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और इनके ज़रिए आप तक हम ये संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि युवा अगर चाहे तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। अभिषेक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। तो और अभिषेक आपके चैनल से सभी दर्शकों को भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि जी वो जी। लोग अपना समय दे रहे हैं। तो अभिषेक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे और इस जानने की शुरुआत से ही इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे कि अभिषेक पुजारी बिहार के सुपौल से होकर के अंडमान निकोबार में अभी है, तो ये सफ़र किस प्रकार से रहा आपका? सबसे पहले ये हम जानने का प्रयास करेंगे आपसे, क्योंकि अब बिहार के सुपौल का ये युवा अंडमान निकोबार तक कैसे पहुंच गया? देखिए, सबसे पहले तो जो भी सफलता का श्रेय था, सबसे पहले गॉड को जाता है और मेरे पेरेंट्स को कि उन्होंने हमेशा हर पल मेरा साथ दिया। एक्चुअली मैं बता दूं कि आपको खुशी होगी जान के, भले ही मैं सुपौल ज़िला का रहा बिहार निवासी हूं, लेकिन बिहार तो मेरे दिल में है। लेकिन मेरी सारी पढ़ाई आज हज़ारीबाग झारखंड से रामकृष्ण मिशन से हुई है। सारी पढ़ाई 10 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैंने अपने वापस बिहार आया। फिर वापस बिहार आने के बाद बचपन से एक ही शौक़ थी कि मुझे नेवी में जाना है, अब जैसे भी जाऊँ। तो एक्चुअली एक बार मैंने पेपर में वैकेंसी देखी कि जहाज़रानी मंत्रालय भारत सरकार ने ये स्कीम निकाली थी कि जो भी युवा अगर इस तरह शिपिंग लाइन में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। ट्रेनिंग हुई, एग्ज़ाम हुई। मैंने 40 बच्चों के पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें कि 2016 में मेरा भी नाम आया। उसके बाद जब सिलेक्शन हुई तो मैंने पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस 6 मंथ करने के बाद मैंने वहाँ तक सफ़र जारी किया। फिर बीच में मेरे मन में एक रुकावट सी आई कि जब इतनी छोटी सी कम उम्र में मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अगर मेरे अंदर कुछ टैलेंट है तो मैं कुछ और भी छोटे बच्चों को दूँ। तो मैं पटना जैसे बड़े शहर में अकेले वहाँ के लोगों से सपोर्ट लेकर के मैंने एक कोचिंग संस्थान भी ओपन की, रोमा क्लासेस के नाम से। वहाँ 2 सालों का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोगों का प्यार, दुआ, आशीर्वाद मिला। वहाँ सफ़र करने के बाद लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे और कुछ आगे अपग्रेड करना चाहिए था। तो मैंने क्विक डिसीजन लेकर के वहाँ मैंने रातों रात वहाँ से निकल के फिर अगले दिन मैं वहाँ फ्लाइट पकड़ के और अंडमान निकोबार की ओर रुख किया। तो यही एक प्रोसेसिंग थी ज़मीन से जहाज़ तक पर सफ़र का आने का मेरे। तो अभिषेक जी, अभी वर्तमान में जब आप यहाँ पे अंडमान निकोबार में हैं, कार्यरत हैं, तो आप एक चीज़ हमसे एक सवाल का जवाब हमें दीजिएगा कि जब पानी के अंदर अभी जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, और जब बचपन में आप होंगे तो आपको क्या पानी से भय रहता था? देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि डर डर हर किसी को लगता है। जी जी। एक्चुअली हमारे पानी जब पानी से काफ़ी बच्चों को दूरियां बनानी पड़ती है, और ख़ास करके बचपन में तो पानी देखने के बाद, अगर तालाब हो या फिर कोई कुआं हो, नदी हो, देखने के बाद ही बच्चे उसके विपरीत भागना शुरू कर देते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ आपने कही। एक्चुअली मैं बता दूं कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ों को झुठला दिया। बचपन में मैं जब छोटा था तो एक आदमी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें पानी से बहुत डर लगेगा, ये वो, और पानी में तुम डूब जाओगे, तुम्हें तैरना नहीं आएगा, ये वो। लेकिन मैंने उस चीज़ों को झुठला करके मैंने वहाँ से और मैंने समंदर को ही घर बना के दिखा दिया कि नहीं, अगर चाहने से, अगर आपका दिल सच्चा हो और अगर आपकी ईमान सच्चा हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। और मेरे पास उस वक्त स्विमिंग की स्किल्स भी नहीं थी, मेरी ताकत इतनी नहीं थी कि मैं कर सकूँ। और मैं बंगाल की खाड़ी में 10-10, 30-30 फीट नीचे जाके गोता लगाता हूँ, और उस चीज़ को मैं करके दिखा दिया कि नहीं, इट इज़ पॉसिबल दैट अगर आपका दिल सच्चा हो और अगर आपका ईमान पक्का हो तो कुछ भी हासिल की जा सकती है। डर हम लोग को भी लगता है काम करने के दौरान जब तूफानों में, कश्तियों में रहते हैं तो, लेकिन एक विश्वास रहता है कि नहीं, घर वाले साथ हैं, चाहने वाले का एक विश्वास है। यहाँ नेटवर्क की भी वही प्रॉब्लम रहती है, सभी लोगों से दूर रहते 6-6 महीना, 9-9 महीना, लेकिन एक उम्मीद सहारे के रहते कि नहीं, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, देश के लिए कुछ अच्छा करना है। क्योंकि जब हम लोग ज़मीन पर जाते हैं तो ये लोग हम लोग को अच्छा सा प्यार देते हैं, अच्छा सा सपोर्ट देते हैं। तो बस इसी के लिए यही एक दिल में जिद रहती है और यही वजह से अच्छा करते हैं।
तो कहीं न कहीं आपको बचपन में भय लगता था, देखा जाए तो? या बचपन में तो भाई सबको लगती है, तो ऑटोमेटिकली मतलब बात है कि बचपन बचपन का भय अभी कहीं न कहीं आपको निर्भय बना दिया है पानी से। हाँ, हाँ, ये बात स्वाभाविक है। अच्छा, आप एक चीज़ ये भी बताइए हमें, हमारे दर्शकों के माध्यम से आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए, दर्शकों तक ये बात पहुंचाइए अपनी, कि आपने एक कंपनी का भी शुरुआत किया है। जब हम आपसे इंटरव्यू करने से पहले संपर्क किए थे तो हमने आपके बारे में रिसर्च किया था। आपने एक बहुत ही अच्छा कंपनी बनाया है जिसका लॉजिक कार्ट नाम है। इस कंपनी का विस्तार के बारे में क्या आपका आगे का इरादा है, और वर्तमान में यह कंपनी किस प्रकार से कार्य कर रही है? देखिए एक्चुअली मैं बता दूं कि जब देश तब बेहद तंगाली के माध्यम से जूझ रहा था 2020 में, तब एक्चुअली मैं जब यहाँ काम कर रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके दिल में बहुत कुछ है, कुछ अच्छा करना है, लेकिन वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ सुविधाएं जो उन लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। तो मैंने लॉकडाउन में काफ़ी सोचा, काफ़ी ये किया। तो जब देश तंगहाली के हाल से गुजर रहा था, उस वक्त मेरे मन में एक ही फिक्र थी कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना है। तो जब मैंने लॉकडाउन में घर में बैठा बैठा इस तरह था, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ डिप्रेशन में था, तो मैंने उस वक्त डिप्रेशन में आके ही कुछ अच्छा डिसीजन लिया, और उस वक्त मैंने आके एक बैठे बैठे मैंने एक एप्लीकेशन का निर्माण कर दिया। तो जब एप्लीकेशन का निर्माण किया तो अब सोचा कि मैं इसे एप्लीकेशन का करूँगा क्या। तो मैंने सोचा कि एक लॉजिक कार्ट एक नाम दे दिया, लेकिन लॉजिक कार्ट जब ऐप बनाया तो मैंने इसको, बहुत सारे बेंगलोर की कंपनियां भी मुझे कॉल की कि ये ऐप मुझे आप दे दीजिए, या फिर मेरे साथ आप शेयरिंग कर लीजिए, इस ऐप के माध्यम से मैं आप जो भी ऑनलाइन स्टोर मार्केट है मैं शेयर करूंगा। मैंने बोला कि नहीं, मुझे पैसे तो आप 2 दिन या 4 दिन ही रख सकोगे, लेकिन मेरा जो ये किया हुआ काम है ये देश के लोगों के लिए हमेशा काम आए। तो मैंने कुछ ऐसे लोगों की तलाश करना शुरू कर दिया कि जो इस चीज़ को समझे और मेरी इस चीज़ को प्रमोट करे। तो मेरे बहुत सारे दोस्त लोगों को बीच मैंने ये बात रखी, तो जो भी बहुत सारे दोस्तों के बीच रखी, तो उनमें से 3-4 ही पहले आगे बढ़ के आए, फिर धीरे धीरे आने लगे। उन्होंने कहा क्या करना है मुझे, मैंने बोला कुछ नहीं, बस आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। तो उन लोगों ने साथ देना चालू कर दिया, और मैं बताते खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों का कॉल आता। तो इस माध्यम से मैंने फ्लिपकार्ट या अमेजन को टक्कर देने के लिए नहीं सोची, मैंने ये सोचा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, और वो भी काफ़ी सस्ते दरों पे और काफ़ी सुख सुविधाओं के साथ। वो मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस स्टोर के थ्रू हर लोगों के पास पहले क्वालिटी पहुंचेगी, और उसी के थ्रू तब प्राइस तय किया जाएगा। एक रिक्शा चालक के यहाँ भी एक अच्छी सी सामान जाएगी, वो भी अच्छी क्वालिटी वाली, एक अच्छे दर पे, वो देश के किसी भी कोना में क्यों ना। हाँ, हालांकि अभी इसको टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे एक सही टीम की ज़रूरत है। काम अगर देखा जाए तो चल रहा है आपका? हाँ, काम चल रहा है, ये मैं नहीं कहूँगा कि ये काम पूरी तरह से फैल चुकी है या फिर काम स्टॉपेज है। काम अभी चल रही है, ये अभी ग्राउंड लेवल पे चल रही है। हाँ, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक बहुत ही बड़ी मुकाम पे जाएगी, ये मेरा अच्छा, जरूर आगे का क्या मेहनत। प्लान है आपका, और किस प्रकार से सेवाएं देखने को हाँ मिलता है देखिए, आपके द्वारा लोगों को? देखिए ये तो हमेशा रहा है कि मेरा हर दिन एक दिन ऐसा होता है कि मैं हर दिन एक ऐसा जीता हूँ कि ये ज़िंदगी में कुछ करना है, बस करना है। क्योंकि अगर ज़िंदगी है तो बस कुछ करना है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जो ज़िंदगी है बस 3-4 लोगों के लिए ही प्रति समर्पित है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस गॉड, फैमिली और जो मेरा लाइफ है और जो मेरा लव लाइफ है, बस उसी के प्रति समर्पित है जो मेरी ज़िंदगानी है, और कुछ नहीं। बस ये सोच के मैं आगे करता हूँ, और हमेशा मैं सक्सेस की राहों पे चल रहा हूँ आगे। बस देश के लिए मैं 2-3 चीज़ों का ऑफ़र दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने हाल फिलहाल में साहिल खान जी से कॉन्टैक्ट किया था, तो उनको एक्चुअली मैं पहले जिम में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता था, लेकिन मैं आपको बताते हुए खुशी मुझे हो रही है कि मैं हाल फिलहाल में ही एक जिम सेंटर ज्वाइन किया है, और मैं पहले खुद को अपने उस लायक बना लेता हूँ, फिट बना लेता हूँ। उसके बाद मैं आने वाले समय में अपने बिहार झारखंड वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ जिम के माध्यम से। और भी बहुत सारे बिजनेस है जिनके माध्यम से मैं आने वाले समय में बहुत सारे तोहफा देने के लिए तैयार हूँ, और आप लोग उस चीज़ का बस सपोर्ट चाहिए मुझे, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और मुझे सपोर्ट देंगे। जी अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए। और ये अभिषेक बिहार के सुपौल ज़िले का जी रहने वाले धन्यवाद। हैं, और सुपौल से अंडमान निकोबार तक का सफ़र और आगे की क्या इनकी प्लानिंग है, ये हम आपको बहुत ही कम समय में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहरहाल, आप झारखंड बिहार की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।